हेलो फ्रेंड्स, स्वागत होगा फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों ये केवीएस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पे सब्जेक्ट मैं बताने वाला हूँ कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में कैसा क्वेश्चन क्या था। दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें आपका रहेगा रीजनिंग और फिर मैथ्स का रहेगा और थर्ड में रहेगा आपका पेडागोगी का। ठीक, तो ये तीन जो यहाँ पे वीडियो आएगा, जो इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और पेडागोगी से और सभी को एक बार मर्ज करके मैं वीडियो लाऊंगा। और ये आपका 2015 का पेपर है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे 2015 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है इंग्लिश का और हिंदी का बहुत ही टफ नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट होता है, आप आराम से कर सकते हैं बशर्ते कि आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो, ठीक है। अब इसका रहा महत्व कितना होता है वो आप खुद सब भी समझते हैं, इसलिए आप बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। काफ़ी सारा मैंने केवीएस पे रिलेटेड बहुत सारे इंग्लिश में वीडियो अपलोड कर चुका, आप उसे भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिटरमाइंड का मतलब होता है कि आप कोई प्लानिंग की है और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए एक निर्धारित करते, कोई चीज़ को आप डिसाइड करते हैं ना। तो डिटरमाइंड का मतलब यहाँ पे होगा, वो होगा डिसाइडेड, है ना। और याद रखिए लास्ट में जब ईडी रहे, ठीक है, तो ये एक तरह से एडजेक्टिव का ये रोल प्ले करता है ना। तो एक तरह से पहचान का और आपका डिसाइडेड भी यहाँ पे क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो बाकी रहा पर्पसफुल का मतलब होता है अर्थपूर्ण या फिर उद्देश्यपूर्ण की बात होती है। वहाँ पे डिसाइडेड मतलब निर्धारित, वो चीज़ आप निर्धारण कर लिए कि हाँ भाई इसे करना है तो करना है, ठीक है। स्टबर्न एक जिद्दी के सेंस में होता है, यहाँ पे स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है, तो ये दूसरे सेंस में होता है जिद्दी, हट करना किसी चीज़ को, अगर वो चीज़ आपकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं, फिर भी आप उसके लिए आप जिद्दी करते हैं, जिद करते हैं, ठीक है। डेडली मतलब होता है घातक, ध्यान रखिएगा। तो डिटरमाइंड का मतलब यहाँ पे होगा आपका, चूँकि ये सिमिलर वर्ड पूछा गया है, सिमिलर मीनिंग पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं साफ तौर पे, तो इसका होगा डिसाइडेड। अब आते हैं, नेक्स्ट है गियर्ड। गियर्ड का मतलब देखिए, यहाँ पे गियर्ड का दो अर्थ में होता है। एक तो आप लिख सकते हैं फ्लॉक ऑफ एनिमल भी कह सकते हैं, फ्लॉक ऑफ एनिमल भी कह सकते हैं, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक लोन के सेंस में होता है, तब वहाँ पे यूज़ करते हैं, ना। तो गियर का यहाँ पे जो मीनिंग होगा, अर्थ जो यहाँ पे होगा, गियर का मतलब यहाँ पे DROVE होगा, ठीक है, ड्रोव, ठीक। तो अचीव नहीं, रिजल्टेड नहीं, इंटेंडेड नहीं, बल्कि फ्लॉक ऑफ एनिमल कर सकते हैं, हर्ड ऑफ एनिमल कर सकते हैं, बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, तब उसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं आपका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब सभी को पता है कि मतलब पूरे जगह फैला हुआ, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ। यूनिवर्सल मीन्स की वाइड स्प्रेड, ठीक है। तो यूनिवर्सल का हो गया वाइड स्प्रेड, बाकी फ्री एवरेज लिमिट होगा नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है भाई? कॉन्ग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे जो होता है उसका मतलब होता है कोई सभा होना, ठीक है, कोई सभा होना, उसको कहते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का जो होगा यहाँ पे साइन होगा, वो होगा गैदरिंग, ठीक है, गैदरिंग होगा, सेपरेशन नहीं, सेपरेशन अलग अलग, डिवीजन करना, दो भाग में बांट देना, डिटैचमेंट मतलब किसी चीज़ से अलग होना। चलिए अब आगे आते हैं सवाल पे। आगे सवाल यहाँ पे देख रहे हैं कि नियरली अपोजिट पूछा गया है, ठीक है, अपोजिट। जैसे कि एक्स एजरबेट का मतलब क्या होता है? एक्स एजरबेट का मतलब जो होता है वो होता है तेज करना या तीव्र, ठीक है, या तीव्र। एक्स एजरबेट मतलब तीव्र या तेज होता है। तो इसका अपोजिट की बात की गई है, प्रोग्रेस की बात है कि प्रोग्रेस में तरक्की होता है। एग्रेवेट मतलब और तेज करना, तीव्रता बढ़ा देना, वर्ज मतलब खराब होता है, डिक्रीज होगा इसका, ठीक है। अपोजिट क्या होगा? एक्सैसरबेट का मतलब होता है तीव्र या तेज करना, तो उसको क्या कहेंगे? डिक्रीज करना, जो कि यहाँ पे वर्ब के सेंस में यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। एक्सैसरबेट को वर्ब के सेंस में यूज़ किया गया है ना। चलिए अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरिएड। मिरिएड का मतलब क्या होगा भाई? तो मिरिएड का मतलब होता है यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में। अब बहुत बड़ी संख्या में, इसकी बहुत अधिक संख्या में, तो इसका अपोजिट की बात की गई, वेरियस होगा नहीं, एक्सपेक्टेड होगा नहीं, इनफ्लेक्सिबल होगा नहीं। वेरियस मतलब भी बहुत होता है, तो इसका अपोजिट होगा फ्यू। फ्यू मीन्स की ना के बराबर, ना के बराबर, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे इम्बार्केशन,
इम्बार्केशन देखिए TION जब लगा रहे हैं तो समझिए कि एक नाउन है ना। तो इम्बार्केशन का मतलब होता है कि यहाँ पे प्रारंभ, प्रारंभ कहते हैं। या इसका एक और इंग्लिश में मीनिंग होता है डिपार्चर, सुने होंगे कई बार ट्रेन का डिपार्चर होना, सुनेंगे डिपार्चर। तो डिपार्चर का मतलब कि कहीं से प्रारंभ होकर कहीं दूसरी जगह जाना। और इसका अपोजिट होगा अराइवल, मीन्स कि पहुंचना, कहीं और था वहाँ से यहाँ पे आए, मीन्स कि पहुंचना। माइग्रेशन में तो सबको पता है भाई कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक्सपल्सन का मतलब पता है कि निष्कासन, निर्वासन होता है। विड्रॉल मतलब निकासी के सेंस में भी होता है या निकालना के सेंस में होता है। बात है नेक्स्ट वन पे इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है क्या भाई? इम्पल्सिव का मतलब होता है तीव्रतापूर्ण, वेग से रिलेटेड ही होता है, स्पीड से रिलेटेड होता है। तीव्रतापूर्ण का मतलब इस अपोजिट जो होगा वो होगा काम, काम मीन्स की शांत या शांति। एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है कि एकाएक या फिर अचानक होता है, एकाएक या अचानक, है ना, अचानक कोई घटना हो जाती है एब्रप्ट। वायलेंट का मतलब सबको पता है कि वायलेंट का मतलब होता है अहिंसा होता है, ठीक है। चलिए अब आगे सवाल पे आते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है वो फिलर से रिलेटेड है, जैसे कि ही वॉज फ्राइटेंड टू बी किल्ड होगा, टू बीइंग किल्ड होगा, फॉर बीइंग किल्ड होगा या टू बीइंग किल्ड होगा, क्या होगा यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि फ्राइटेंड के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है ऑफ प्रीपोजिशन लगता है ना। प्रीपोजिशन क्या लगता है भाई? ऑफ लगता है। स्पष्ट रह दिया, फ्राइटेंड के साथ ऑफ होता है तो टू है होगा नहीं, टू है होगा नहीं। और एक ही एक ऑप्शन बचा आपका, टू है नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ऑफ बीइंग किल्ड होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द सिचुएशन, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। द सिचुएशन कंटिन्यू टू बी पैरालाइज्ड, कंटिन्यू टू पैरालाइज या कंटिन्यूड पैरालाइज, ठीक है। सिचुएशन के बाद, 10 सिचुएशन के बाद हमें पता है कि एक वर्ब आना चाहिए, तो कंटिन्यूड वर्ब है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के सेंस में, जैसे यहाँ पे लिखा गया पैरालाइज, ठीक है। तो कंटिन्यू के बाद क्या होना चाहिए? पैरालाइज हो जाना चाहिए। कंटिन्यू टू नहीं होगा, टू भी नहीं, ठीक है, एंड नहीं, ठीक है। द सिचुएशन कंटिन्यूड पैरालाइज, एक यहाँ पे सेंटेंस होगा क्रिएट जो होगा यहाँ पे एक सही यहाँ पे फिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन की डैश नोबडी, नेक्स्ट है डैश नोबडी कुड स्टॉप डैश देम, ठीक है। नोबडी कुड स्टॉप देम, ऑप्शन क्या होगा भाई? सो वाज द इंथुजियाज्म डैश डैश, ठीक है। और भी इसका ऑप्शन है, दिखाते हैं। या फिर होगा कि एज वॉज द इंथुजियाज्म, तो ऐसे तो शुरू होगा नहीं, बल्कि यहाँ पे होगा सच वॉज द इंथुजियाज्म, ठीक है। सच वॉज द इंथुजियाज्म के बाद होगा यहाँ पे ये वाला, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन, सच वॉज द इंथुजियाज्म दैट, क्लियर। एज नहीं होगा, ऐसे एक नया सेंटेंस शुरू होता है वो तो होगा नहीं, सच वॉज द इंथुजियाज्म दैट। दैट के बाद क्या था यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर। तो था यहाँ पे सच वॉज द इंथुजियाज्म दैट नोबडी कुड स्टॉप देम होगा, है ना। इसके यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा, आप चेक कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? एवरी शेक्सपियरियन हीरो हैज़ एन डैश इन कैरेक्टर, ठीक है। एवरी शेक्सपियरियन हीरो हैज एन डैश इन हिज कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डिफेक्ट है, वीकनेस है, फ्लॉ है, फॉल्ट है। जब भी कैरेक्टर की बात अगर आपको देखे, कैरेक्टर वर्ड दिखे तो कैरेक्टर के साथ क्या लगता है? फ्लॉ लगता है, ठीक है। ऐसे फ्लॉ मतलब टूटी होता है, डिफेक्ट मतलब टूटी होता है, वीकनेस मतलब भी कमजोरी या टूटी को कह सकते हैं, या फिर फॉल्ट मतलब भी टूटी होता है। लेकिन जो इसका कैरेक्टर के साथ जो फिल्ट होगा वो होगा फ्लॉ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? यहाँ पे देख सकते हैं कि ही इज़ केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक्स साइड बट, ठीक है, बट क्या? बट रिमेन व्हाट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? बायस होगा, पार्शियल होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा कि यहाँ पे न्यूट्रल होगा, है ना। हालांकि वो क्या है कि भाई केयरफुल पर्सन है, पर वो ही नेवर टेक्स साइड बट रिमेन्स, वो किसी के साइड में नहीं लेता, किसी के पक्षपात नहीं करता है, कोई पार्शियलिटी नहीं करता, बायस नहीं करता है, प्रिजुडाइज नहीं करता, लेकिन न्यूट्रल रहता है, ठीक है, एक समान रहता है। किसी की मदद तो नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस अपना अपने से मतलब रखेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। चलिए अब आते हैं सवाल आगे पे बढ़ते हैं। इंग्लिश के बाद यहाँ पे फटाफट जल्दी से देखेंगे, हिंदी भी आएगा, ठीक। तो आइए यहाँ पे कुछ एरर के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे किस पे? हिंदी पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एन इंडियन शिप लैडन विद मर्चेंडाइज डैश गॉट ड्रॉन इन द पैसिफिक
अब जो यहाँ पे इंडियन शिप जो लैडन था विद मर्चेंडाइज थे, तो गॉट ड्रॉन हो गया इन द पैसिफिक, मीन्स ड्रॉन, DROW, ड्रॉन मतलब डूब जाना। लेकिन यहाँ पे शिप की बात की गई है, तो शिप के लिए हम ड्रॉन नहीं यूज़ करते बल्कि क्या यूज़ करते हैं, सिंक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन होगा सिंक होना। ठीक, नेक्स्ट है आफ्टर द ह्यूमिलिएटिंग एक्सपोजर नितिन हैंग्ड हिज हेड इन द सेम। तो यहाँ पे जो नितिन के बाद हैंग होगा, यहाँ पे चेंज करना होगा आपको। ठीक है, हैंग को क्या करना होगा आपको, यहाँ पे चेंज करके HUNG करना होगा, हैंग नहीं बल्कि हंग करना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करता है हैंग्ड का, कि यहाँ पे हैंग्ड नहीं होगा बल्कि हंग होगा। ठीक है, लेकिन इसका रीज़न समझिए। एक होता है यहाँ पे हैंग, ठीक है, हैंग, फिर उसके बाद होता है हंग और होता है हंग। ठीक है, इसका V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है। इसका मतलब होता है लटकना। ठीक है, लटकना इसका होता है। और एक होता है हैंग, होता है HNGED, हैंग्ड होता है V2, और एक होता है HNGED हैंग्ड। इसका मतलब ये V3 होता है, V1 V2 V3 होता है। हैंग, हैंग्ड, हैंग, इसका मतलब होता है लटकाना। देखिए दोनों में बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब लटकाना और इसका मतलब लटकना, अंतर है। लटकाना किसी के द्वारा, लटकाना और लटकना खुद से। ठीक है, तो इन दोनों में अंदर ये था कि यहाँ पे बात हो रही थी आफ्टर द ह्यूमिलिएटिंग एक्सपोजर, जो उस अवमानवीय जो व्यवहार किया उसका भांडाफोड़ हुआ, तो नितिन क्या किया, खुद से क्या किया भाई, फांसी लगा लिया। नितिन हैंग्ड हिज हेड इन द सेम। ठीक है, वो क्या किया, लटका लिया, लटका दिया। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे जज के द्वारा उसको फांसी दी गई, बल्कि खुद ही फांसी लगा लिया। ठीक, तो यहाँ पे HUNG होगा। चलिए, यहाँ पे 15 इंग्लिश का जो सेशन था वो ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे हिंदी की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी के कैसे सवाल आते हैं भाई। देखिए सबसे पहले कि हिंदी में सेम चीज़ रहे, जो इंग्लिश में रहेगा सेम हिंदी में रहेगा, बस वो इंग्लिश है और हिंदी हिंदी में। अब आगे कहा गया कि इन प्रश्नों में दिए गए शब्दों के समान, मतलब समान अर्थक। ठीक है, समानार्थक कहने का मतलब समान अर्थ वाले यहाँ पे शब्द के बारे में बताना है आपको कि क्या होगा, है ना। तो देखिए समान अर्थ, जो कि समान अर्थ देता हो, जैसे विप्र, विप्र का मतलब होता है यहाँ पे ब्राह्मण। ठीक है, विप्र का मतलब होगा कि यहाँ पे ब्राह्मण या पंडित जिसको कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मण या पंडित कहते हैं। नेक्स्ट है आविर्भाव। ठीक है, आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब पहले समझिए होता है क्या भाई। आविर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति होता है। या उत्पत्ति के अलावा निर्माण इसको कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं, जन्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आविर्भाव का मतलब ये होता है। अब इसका यहाँ पे समान अर्थ में क्या होगा भाई, तो इसमें से आंसर होगा उत्पत्ति। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, जो कि विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक का मतलब होता है अपोजिट होता है, जैसे कि इंग्लिश में आपने सीखा, जैसे अनुरिक्ति। अनुरिक्ति का मतलब होता है क्या है, अनुरिक्ति का मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रेम। अनुरिक्ति का मतलब प्रेम, तो अपोजिट का प्रेम से रहित, इसका मतलब विरक्ति, मीन्स कि प्रेम से रहित व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है स्वप्न। स्वप्न का उल्टा क्या होगा भाई, स्वप्न का उल्टा होगा यहाँ पे जागरण। स्वप्न मतलब सोया हुआ, निद्रा में, तो उसका अपोजिट होगा जागरण। ठीक, हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जैसे कि यहाँ पे जो मुहावरा है उसका सही अर्थ बताना है। मुहावरा जैसे आंखें बिछाना। ठीक है, आंखें बिछाना का क्या होगा भाई, है ना। आंखें बिछाना का मतलब होता है बाट जो होना। बाट जो होना मतलब कि किसी का प्रतीक्षा करना, किसी का उल्लास से। ठीक है, उल्लास से किसी का प्रतीक्षा करना, जिसको कहते हैं उल्लास से प्रतीक्षा करना, जैसे कि आंखें बिछाना, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ऑप्शन 4 था, जैसे बाट जोना था, जागते रहना था, चिंता में पड़ना, अपमान करना। तो आंखें बिछाना का मतलब होता है बाट जोना, है ना। नेक्स्ट है छाती पीटना। छाती पीटने का मतलब होता है क्या भाई, तो बात हो रहा था छाती पीटना। छाती का पीटना का मतलब क्या होता है, कोई ललकारना नहीं, हार ना मानना, बल्कि छाती पीटना जब कोई दुख होता है, विपत्ति जिसको आ जाती है उसको वो छाती पीट कर रोने लगते हैं। रोने लगते हैं मतलब विलाप करना। ठीक है, हार मानना का सेंस ललकारना नहीं, चुनौती देना है, बल्कि विलाप करना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पे है तलवा सहलाना। तलवा सहलाना का मतलब होगा क्या भाई, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। दवा लगाना नहीं, उपचार करना बिल्कुल नहीं, खुशामद करना
हो सकता है सुलाने की कोशिश करना, कि सुलाने की कोशिश करना, उपचार करना नहीं, दवा लगाना, मतलब कि खुशामद करना। ठीक है, अब आते सवाल, आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23 और 25 वो है कहावतियाँ लोकोक्तियाँ के बारे में बताना है। ठीक है, जैसे कि हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या का मतलब होता है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जो प्रत्यक्ष उसके प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं। कई बार आपने मुहावरा सुना होगा हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, बात है सवाल पे। देसी मुर्गी बिलाती बोल, ये तो कई बार आपने सुना होगा देसी मुर्गी बिलाती बोल। कई बार कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि मतलब कि गांव से आते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं और शहर में आते हैं, तो कोशिश करते हैं कि वो उसी तरह का मतलब एक्सपोज करना, मतलब उसी तरह की बातें करना। आता नहीं फिर भी कोशिश करना, आता नहीं कोशिश करना अलग चीज़ है, पॉजिटिव समझ, आता है नहीं लेकिन फिर भी बोलना, वो दिखावा करना, मीन्स कि उन चीज़ों का कोई मतलब बनता है नहीं, सिर्फ बेमेल बातों का मेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। आगे सवाल, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा का मतलब क्या होगा, बुरे के साथ बुरे का मेल। ठीक है, एक तो बुरा है उसके साथ बुरे के साथ रहता है, बुरे के साथ मेल उसका है। ठीक, अब तक इसमें क्या है कि शुद्ध वर्तनी नहीं बताना आपको, शुद्ध वर्तनी में तो शुद्ध करना है। ठीक है, कि इनमें से 4 जो वर्ड दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सही है। अभिव्यक्ति यहाँ पे 4 लिखा हुआ, कौन सा सही होगा, तो सही जो मायने में इसका जो आंसर होगा अभिव्यक्ति का वो होगा बी नंबर ऑप्शन, अभिव्यक्ति। ठीक है, इसमें तो क्या था भाई, इसमें देखिए पहले बात कि भाव पर छोटी इकार की मात्रा होनी चाहिए था, तो इसमें है नहीं। बाकी जो है कि त के जो त पर इकार की मात्रा होगा आधा क से पहले होगा, आधा क से पहले इसमें भी नहीं है। ठीक है, चलिए अभिव्यक्ति, अच्छा इसमें तो था भी तो, लेकिन ये वह पूरा है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा बल्कि आधा वह होता है, तो बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है अवशिष्ट। अवशिष्ट का जो सही स्पष्ट होगा वो एक तो तलाबेसा वाला होता है, सबसे पहले स जो होगा तलाबेसा वाला होगा, तो ना तो इसमें है ना ही इसमें है। उसके बाद छोटी इकार की मात्रा होगा जिसमें कि इसमें भी नहीं बल्कि अवशिष्ट। ठीक है, अवशिष्ट होगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। अब देखिए इसका एक शब्द बताना है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, मीन्स कि एक शब्द में बताना है, एक शब्द में व्यक्त करना है, पूरे जो वाक्य उसके एक शब्द में व्यक्त करना है। तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान का जो आंसर होगा वो होगा, आंसर होगा यहाँ पे नेपथ्य। ठीक है, नेपथ्य होगा, मीन्स कि डी नंबर ऑप्शन। अब सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसके सर पर चंद्रमा हो उसको क्या कहते हैं, जिसके चंद्र पर चंद्रमा उसे कहते हैं चंद्रशेखर। ठीक है, नेक्स्ट है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेंक कर चलाने वाला जो हथियार है उसको हम लोग कहते हैं अस्त्र कहते हैं। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होंगे यहाँ पे अस्त्र। और शस्त्र का मतलब होता है कि जो कि फेंक करने वाले हाथ से चलाया जाता है, जैसे अगर एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें, शस्त्र मतलब तलवार। ठीक है, और अगर अस्त्र के मतलब की बात करें तो बंदूक। यहाँ पे दोनों का मतलब समझिएगा, शस्त्र का मतलब होता है तलवार जो कि हाथ से चलाया जाता है, हाथ से पकड़ कर, और अस्त्र जो होता है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जिसको कहते हैं बंदूक। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है, जो कि 15-15 क्वेश्चन के जो मार्क्स आते हैं, यहाँ पे कुल 30 जो क्वेश्चन थे करा दिया गया। इसके बाद आपको रीजनिंग जो होगा और मैथ के क्वेश्चन लाएंगे, उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। गाइस कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके जो बताना इसी तरह करके, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मैं सब अपलोड कर दूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोशिश में इसका PDF बनाकर आपको सेंड कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।